नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। चलते हैं खास खबरों की ओर। घनघोर जंगलों में प्रकृति की गोद में वृद्धा आश्रम बनकर तैयार है। छिंदेश्वरी वृद्धा आश्रम में सोने के लिए चौकी के लिए समाज सेवियों से लगाया गया गुहार। शहीद अब्दुल हामिद ट्रस्ट के संचालक अली भुट्टो एवं उनकी पत्नी सगुता नशीन ने वृद्धा आश्रम का उद्घाटन कर अपना वादा पूरा किया। सभी को प्रणाम सलाम। आज से एक हफ्ता पहले सिद्धेश्वरी में सिलाई मशीन का उद्घाटन किया गया। उसी दरमियान हुआ बात के ध्रुविया में भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने वहां आश्वासन दिया कि वहां भी हम मशीन देंगे और सिलाई का सेंटर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन बोल देने से या उद्घाटन कर देने से नहीं होता है। हम विश्वास ये रखते हैं कि मशीन तो दिया जा रहा है, हर एक बच्ची ये सिलाई सीख ले ताकि वो आगे जाके अपने ससुराल में जाके किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो वो अपना वो आत्मनिर्भर बने। तो मशीन दे देने से या उद्घाटन कर देने से नहीं होगा या कोई बड़ा बात कर देने से। तो हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। हम तो सोचे थे रमजान के बाद सब लोग हम रोजे में हैं, लेकिन सोचा कि जिंदगी का मौत का ठिकाना नहीं किसी का है, तो मैं जो बैठा हूँ इसको मैं पूरा कर देता हूँ। इसके आगे भी मेरा कोई लक्ष्य है कि जो लड़कियां का स्कूल है, जहाँ भी लड़की का स्कूल, जहाँ लड़की लोग रहती है, गरीब बच्ची रहती है, वहाँ भी सिलाई मशीन देने का काम करेंगे रमजान के बाद। दूसरी बात है कि मैं भी आप ही के तरह गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी फौज में थे और एक गांव अमृत से मैं संबंध रखता हूं। अमृत से मैं उस जमाने में कोई आने जाने का साधन नहीं था। मैं 16 किलोमीटर डेली पैदल चल के आके पढ़ता था जमुई स्कूल में। तो हमको वो दिन याद आता आज भी कि हम पैदल आके अमृत जमुई पैदल पढ़े। तो आज हम स्कॉर्पियो से आ रहे हैं, आज हम जहाज पे चढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मैं जैसे पहले था उसी तरह मैं उसको याद करता हूं। तो आप लोग उसमें नजर आते कि मैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर MS परवाज, जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज जानते हैं सिद्धेश्वरी जो सोनो प्रखंड में पड़ता है, और आज पूरे जमुई जिला नहीं बिहार में भी सिद्धेश्वरी का नाम गूंज रहा है, वो आपके वजह से। आखिर सिद्धेश्वरी इतना डेवलपमेंट हुआ, पहले नहीं था, तो ये डेवलपमेंट के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँ। एक्चुअली ये आप लोगों का ही सबसे बड़ी देन है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे तमाम पोर्टल मीडिया का मैं एहसानमंद हूँ। एक्चुअली होता क्या था कि जिस तरह से गरीबी की थपेड़ों ने ज़बरदस्त थपेड़ा मारा है, और आजकल के युग में जो नए बच्चे हैं और नई शादियां जो हो रही हैं, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। वेस्टर्न कल्चर काफ़ी हावी हो रहा है, और जो लोग आ रहे हैं वो अपने माँ पिता को उस टाइप से नहीं करके अब तो बंटवारा हो जा रही है। 2 भाइयों में अगर बंटवारा है तो 15 दिन इनके तरफ, 15 दिन उनके तरफ। अगर 31 का महीना हो गया तो 1 दिन भूखा रहना पड़ जाता है। तो ये तमाम बात को सामने आई, तो हमको लगा कि अब ज़िंदगी की हमारी आखिरी लम्हा जो है, अब वो एक वृद्धा आश्रम की हमारी ये थी, और मैंने वृद्धा आश्रम को चालू किया। सर, वृद्धा आश्रम आपने खोला है, लेकिन कुछ कमियां वृद्धा आश्रम में नज़र आ रही है, जैसे क्या क्या कमी है ये बतलाएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कुछ लोगों की सहयोग प्राप्त हुई हमारी, मगर जिस तरह से हमने अपेक्षा किया था नहीं हो पाया। मगर हम अपने ही बल पर, हम अपने बलबूती पर, कुछ साथियों के सहयोग से, कुछ लोगों के सहयोग से मैंने यहाँ तक इसको लाया है। और सिर्फ अब लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गई, और विधिवत कल से रहना भी लोग चालू कर देंगे। मगर अभी हम ज़मीन पर ही रख रहे हैं, तोशक और तकिया लगा के, क्योंकि मेरे पास खाट के भी उतना भी इंतज़ाम नहीं है।
मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने तरफ से आपके सौजन्य से कि लोग आगे आएं, उन वृद्धाओं के लिए, उन माँओं के लिए, उन वृद्धा पिता के लिए आंसू पोंछने का काम करें और थोड़ा सा सामने आएं और कुछ अगर खाट वगैरह के इंतज़ाम हो जाए, चौकी के इंतज़ाम हो जाए तो शायद लगता है कि इस मौसम में बहुत कारगर होगा। ये हमारी अपेक्षा है आप लोगों से। सीतेश्वरी पर्यटन के क्षेत्र में और उस डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आपका अहम योगदान है। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, तो पर्यटकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने जिला अधिकारी को धन्यवाद देना चाहेंगे और डीडीसी महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे। खासकर कृषि विभाग को के हेम्ब्रम जी साहब को मुबारकबादी देना चाहेंगे कि जिस तरह से होता क्या था कि वहाँ अक्सर बेशतर दारू की कारोबार होती थी और हम लोगों ने ये दारू की कारोबार को बंद कराने के प्रयास में रहे, तो उनकी सब्स्टिट्यूट्स या उनका एक विकल्प रास्ता था। तो उनका विकल्प रास्ता था कि एक खेती का व्यवस्था किया जाए और खेती में मैं ऋणी हूँ इफ़को के मैनेजर श्री करण सर को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके सॉइल टेस्ट करा के और इस बार उन्होंने खेती कराया और वो टमाटर बगैर कोई खाद का, ऑर्गेनिक खाद का टमाटर हो गया, बैगन हो गया। अब ये सब समझ लीजिए कि वहाँ पैदा हो रहे हैं और लोग बटिया के आढ़त में जाकर बेचते हैं और वहाँ से जो पैसे आते हैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये दूसरी बात यह है कि जो पर्यटक स्थल जहाँ तक है, तो मैं सबसे विनती पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप आइए, अपनी जन्मदिन उन वृद्धों के बीच मनाइए। आप आइए घूम, चूँकि एक नेचुरल आप वातावरण देखेंगे पूरी पहाड़ की गोद में और पूरी हरी वातावरण में और सब्ज वातावरण में वृद्धाश्रम को बनाई गई है। मैं चाहूँगा कि हर आदमी जाकर उसकी निरीक्षण करे, देखे और क्या व्यवस्था हो रही है वहाँ, क्या खाने को मिल रही है, क्या देना है, कैसे क्या हो रहा है, इसकी निरीक्षण करें। हम चाहेंगे कि हर लोग इसका ये पे करें, वेबसाइट पे जाकर देखें। तो हमको लगता है क्या कि वो जगह बहुत जल्द हम अपने ज़िला अधिकारी से आग्रह करेंगे कि वो जगह को पर्यटन स्तर पे यूज़ किया जाए और उसको लाया जाए ताकि लोग वहाँ घूमने जाएं। बहुत अच्छी जगह है और मैं खासकर फिर मैं डीडीसी महोदय का, चूँकि डीडीसी महोदय खुद जाकर और वहाँ पर जो उस जंगली क्षेत्र में जाकर उन्होंने गुल खिलाया है और जो वहाँ के लोगों की हिम्मत बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक अभी वृद्धाश्रम में कितने वृद्ध लोग रहे हैं? देखिए, इनरोल्ड हुई है 85 इनरोल्ड हो गई है, मगर मेरे पास जगह की, चूँकि बिल्डिंग जो एक ही बड़ी बिल्डिंग बनी है कि जो लगभग 60 फीट लंबा है और उसी में हम लोगों को रखना है। तो रखना ऐसा भी नहीं है कि जैसे तैसे रखा जाए, चूँकि रखना है तो उनकी तमाम व्यवस्था की जाए और अच्छी तरह से, जिसके लिए गद्दा का भी व्यवस्था है, अभी मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, चादर की व्यवस्था की गई है, खाने का मेनू बनाया गया है, विधिवत खाने की मेनू भी बनी हुई है कि कल क्या देना है। अगर कोई ऐसे हों तो उनको हॉर्लिक्स के इंतजाम की गई है, प्रोटीन पाउडर की इंतजाम की गई है। वृद्धा आश्रम में अभी तक सांसद महोदय या विधायक जी पहुँचे हैं, क्योंकि सोनो एक में सिद्धेश्वरी एक सुदूर क्षेत्र माना जाता है। एक नक्सलाइट एरिया को आपने विकसित कर रहे हैं, जहाँ सांसद महोदय गोद लिए थे मगर उनके द्वारा कुछ नहीं हो पाया, मगर आप एक आम जनता होकर भी उस इलाके के लिए एक भगवान के रूप या एक गांधी के रूप में उभर कर आ रहे हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं बड़ी बात तो कह नहीं सकता, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है।